नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैंने ना एक वीडियो बनाई थी दलित इन इंडिया के ऊपर, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला दोस्तों। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। उसी के सिलसिले में मैं आज एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दलित और राजनीति। दोस्तों इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी दलित जो कम्युनिटी है भारत में, उसकी स्थिति वहीं की वहीं पे है, यथास्थिति कायम है। दोस्तों इसका कारण कोई और नहीं, खुद अपन दलित कम्युनिटी ही है, हम लोग ही हैं। कैसे? ये गुलामी आज की नहीं है, ये गुलामी 4,000 से 5,000 साल पुरानी है। दोस्तों ये गुलामी है ना, जो मानसिक गुलामी है हमारी, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से आर्यंस ने हम भारत के मूल निवासी राजाओं को मारा और उनको हराया, तब से लेके शूद्रों का जन्म हुआ, नीच शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तब से ये गुलामी चल रही है। दोस्तों किसी को हराने के बाद, युद्ध के मैदान में हराने के बाद, अगर किसी को मानसिक तौर पे गुलाम करना है ना, तो उससे विद्या छीन लो। यही हुआ पुरातन समय में, जो हुआ ना, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं आज बात करूंगा, वो अलग टॉपिक है कि भारतीय लोग नीच कैसे बने, हम भारतीय लोग नीच कैसे बने, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर आज जो टॉपिक है ये है, आज की प्रेजेंट की बात करूंगा कि आज की डेट में जो स्थिति भारत में दलितों के साथ है, उसका जिम्मेवार कौन है। जो उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, जो उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है। दोस्तों इसके जिम्मेवार दलित कम्युनिटी, हम लोग खुद हैं। हैरान हो जाओगे आप जानकर कि कोई धक्का तब करता है जब कोई धक्का सहता है। कोई जुल्म सहता है ना, तो जुल्म होता है। दोस्तों आज़ादी के 70 साल से ऊपर बीतने का बाद भी आज यथास्थिति है। माफ़ करना, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था। वो खुद निकले थे इस जाति व्यवस्था से, इस उत्पीड़न से वो खुद निकले थे। उन्होंने इतने तिरस्कार सहे अपनी लाइफ में, तो उनको इतना तिरस्कार किया गया, उनका इतना अपमान हुआ। वो अकेले थे। अब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं सीधी बात पर आऊंगा कि संविधान लिखा गया, उसमें वोट पाने का अधिकार दिया गया, वोट डालने का अधिकार दलित को दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को वोट डालने का अधिकार दिया, और उन्होंने कहा कि आज के बाद राजा रानी की कोख से नहीं जन्म लेगा, राजा वोट की संदूकड़ी से निकलेगा। वोटों का जो संदूक होगा, बैलेट बॉक्स होगा, उससे राजे निकलेंगे। समझ गए आप कि यानी कि लोकतंत्र, वोट डालकर अपना राजा खुद चुनो। माफ करना, 80% कम्युनिटी ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट, एससी और ओबीसी है, माइनॉरिटी, फिर भी उनके साथ जुल्म हो, भारत में उनके मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ जुल्म हो, तो इसके जिम्मेदार और कौन हो सकता है? खुद हम ही हो सकती हैं, खुद शेड्यूल्ड कास्ट ओबीसी समाज हो सकता है। जब हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल ही नहीं किया, आज इतने साल बीत जाने के बाद भी, आज़ादी से लेकर आज 2025 हो गया, अभी तक हमको अपनी वोट की ताकत नहीं पता चली। हमने कभी अपनी वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया प्रॉपर तरीके से। हमने अपने राजे चुनने में कोताही की, हमने अपने राजे सही नहीं चुने, हमने अपने एमएलए एमपी नहीं चुने। माफ़ करना दोस्तों, संविधान में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन है ना, तो पार्लियामेंट में भी और ये असेंबली हॉल्स में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, राज्यसभा, सब में रिजर्वेशन दी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। राजनीतिक पार्टियों ने दलित वोट इकट्ठी की, सरकारें बनाई, राज किया, देश को लूटा, पर किसी ने एससी और ओबीसी समाज की कोई सुध नहीं ली। इसका जिम्मेवार कोई और नहीं दोस्तों, हम खुद आप हैं। एससी समाज खुद आप हैं। क्यों आप पूछोगे? गुस्से मत होना, आप गुस्से मत होना, कोई आदमी दिल पर मत ले। ये पॉडकास्ट जो है ना, स्पेशली मैं उन लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ जो बोलते हैं जी कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं। माफ करना, दलित को सिर्फ वोट बैंक के ऊपर इस्तेमाल किया गया। दलित लोगों को, पिछड़ों को विद्या से वंचित किया गया। भाई साहब आप सोचिए कि राजनीति कौन करते हैं? नेता लोग कौन होते हैं? जो आर्थिक तौर पर समृद्ध होते हैं। आर्थिक पहलू
किसी आदमी के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करता है। शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करती है। अगर किसी आदमी को अगर पढ़ा लिखा है तो उसके अंदर चेतना होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, सारा उसका परिवार कुनबा अगर पढ़ गया तो उसकी दिमाग की बत्ती जग जाएगी। यही बाबा साहब ने बोला था कि विद्या, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने सारी उम्र लोगों को ये समझाने में बिता दी कि अब पढ़ो, एक टाइम की रोटी कम खा लो, लेकिन पढ़ाई अपने शिक्षा बच्चों को जरूर दो। पर हमने शिक्षा नहीं दी, ना ही जो मौजूदा सरकारें थी ना, पिछले समय बात करें, पीछे मुड़कर देखें तो किसी सरकार ने दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग को पढ़ाने की चेष्टा नहीं की। क्यों? अगर वो पढ़ गए तो उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको नौकरियां मिलेंगी, नौकरी मिल गई तो आर्थिक तौर पर वो समृद्ध हो जाएंगे, अगर आर्थिक तौर पर समृद्ध हो जाएंगे तो उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा होगी, अगर राजनीतिक चेतना पैदा होगी तो वो बोलेंगे हमने राज करना है। तो राज की तरफ तो हमको लेके किसी को लेके जाना ही नहीं था ना, राज करने की तो दिशा हमने देनी नहीं थी। वो तो ऐसी प्रतिमा लगा दी। अभी देखना, पार्लियामेंट के बाद बाहर दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टैचू लगा है, एक प्रतिमा लगी है जो इशारा करती है हाउस की तरफ, पार्लियामेंट हाउस की तरफ। ये एक चेतना थी उनकी तरफ से कि जाओ, पढ़ो, लिखो, आर्थिक तौर से संपन्न हो और राजनीतिक तौर पर संपन्न हो, बैठो पार्लियामेंट में जाके और अपनी किस्मत आप बनाओ। दोस्तों, सत्ता वो एक चाबी है जिससे हर समस्या का हल होता है। सत्ता, मैं आज परिवेश में बात करूंगा, सिर्फ दलित, SC OBC की बात करूंगा, पर हमने उसकी तरफ गई नहीं। हमने वोट को सिर्फ अपनी ताकत नहीं, अपनी कमजोरी बनाया। हमने उन लोगों को वोट दी, उन लोगों के हाथ में डंडा पकड़ाया जिन्होंने उस डंडे से हमारी ही पिटाई की। माफ़ करना, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वोट जो होती है ना, हम एक आदमी को एक अपनी वोट देते हैं कि तू हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तू MLA है, तू हमारा MP है, तू हमारी हिफाजत करेगा, हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, तुम हमको अधिकार लेके देगा, हमको शिक्षा का, नौकरी का, अपने स्वास्थ्य का, हमारी सेहत का तू ध्यान रखेगा। पर माफ़ करना दोस्तों, हम जो किसी को MLA MP बनाते हैं ना, तो हम उसके हाथ में एक लठ पकड़ाते हैं, हम उसको अपनी ताकत देते हैं, हम अपनी ताकत का एक अंश अपनी वोट के रूप में उसको देते हैं, अपने प्राणों से उसके अंदर प्राणों की आहुति देकर अपनी उसको एक बनाते हैं, एक महिषासुर बना देते हैं जो हमारा ही नाश करता है। मैं उसको अपना ही नुकसान करने वाला बनाते हैं। जो लाठी हम उसको पकड़ाते हैं ना, जो हम उसको वोट देकर MLA MP बनाते हैं, माफ करना, वहीं हमारी पीठ के ऊपर वो वार करता है उस लठ के साथ। दोस्तों, माफ करना, आज चाहे किसी भी स्टेट में, चाहे देश की सत्ता हो, चाहे स्टेट की सत्ता हो, उसमें MLA और MP का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब भी कोई नया रूल बनाया जाता है, नया संविधान में कोई बिल पास होता है, तो MLA MPs की मंजूरी होती है उसमें, ठीक है ना। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट OBC लोगों की एक रिजर्वेशन है उनकी। माफ़ करना, उनके अंदर चेतना नहीं है। माफ़ करना, SC OBC जो हमारे MLA MPs हैं, उनकी अगर मैं स्थिति आपसे बात चर्चा करूँ, सारे नहीं, कुछ नहीं तो मेरे कई MLA MP भाई गुस्से हो जाएंगे कि हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो कमज़ोर नहीं हैं, हम तो बहुत दलेर हैं। मैं आपकी बात नहीं करता, कुछ ऐसे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको मैंने पाँव पकड़ते देखा है। अदर एक स्टेट की बात करता हूँ, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी MLA का नाम नहीं लूँगा। मैंने एक दलित MLA को, सत्ताधारी MLA जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक जनरल जाति के MLA को एक शादी के उत्सव में उसके पाँव छूते हुए देखा है और उसको कहा कि ये मेरा चिट्ठी है, मेरा काम है, ये करवा के दो। अब देखिए, दोनों का स्टेटस एक है, ये नहीं कि दूसरा मंत्री है, दोनों MLA हैं। एक जनरल जाति का MLA है और एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का MLA है। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का MLA जनरल जाति के MLA को पैरी हाथ लगा रहा है, पैरों को छू कर कह रहा है कि मेरा काम करवा के दो। दोनों की लेवल एक है, पर मानसिक लेवल एक नहीं है। ताकत एक दी हुई है, ताकतें बख्शी है संविधान ने। बाबा साहब ने उसको MLA तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर ताकत, उसके अंदर हिम्मत नहीं पैदा कर सका। माफ़ करना, ये स्टेटस है।
आप देख लेना, कभी भी किसी स्टेट में किसी राजनीतिक पार्टी की रैली होगी ना, तो जो पिछड़े और दलित वर्ग के जो होंगे ना एमएलए, वो पिछली कतार में खड़े नजर आएंगे आपको। आप उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कम्युनिटी की बात करें। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर छोटी सी ताकत आ जाती है ना किसी के अंदर, ये तो एमएलए एमपी को छोड़िए, अगर कोई आदमी ऑफिसर बन जाता है, पीसीएस आईएएस भी बन जाता है, तो वो अपनी कम्युनिटी को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी का कोई ध्यान रखूँ, उनकी बात सुनूँ, मैं अपने जो वर्ग के लोग आते हैं उनकी कम्युनिटी को मैं कुछ एक उपयुक्त स्थान दूँ, उसकी महत्वता को समझूँ। दोस्तों, हर पार्टी ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप भारत के निवासियों सबको पता है कि कौन कौन सी पार्टियों ने देश पर राज किया है, और वहाँ पर सभी को पता है कि शेड्यूल्ड कास्ट वोट का बड़ा ध्यान रखते हैं वो, ये ना निकलने पाए हाथ से। ढूंढो इनके लीडर, ढूंढो, पकड़ो, जाओ इनके एरिया में जाओ, दलित बस्तियों में जाओ, इनके साथ जाके गुफ्तगू करो, मीटिंग करो, इनको अपने मायाजाल में इसको पकड़ो और इनसे वोट उगलाओ। और भाई साहब, उसके बाद कई डेडिकेटेड पार्टीज आई भारत में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो सिर्फ दलित की पार्टी, उन्होंने भी कुछ नहीं काम किया। उन्होंने भी दलित की राजनीति नहीं, दलित पर राजनीति की। मैंने ऐसी कई पार्टी, डेडिकेटेड शेड्यूल्ड कास्ट दलित पार्टीज देखी हैं, जहां पर उनके लीडर जिला अध्यक्ष, जिले के जनरल सेक्रेटरी और पंजाब के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मैंने खड़े होकर उनके लीडर के, स्टेट प्रेसिडेंट के भाषण सुनते हुए देखे हैं, हाथ में चाय के कप पकड़े हुए देखे हैं। उनकी इतनी इज्जत भी नहीं है कि उनको कुछ खाने को, कुछ पीने को, बैठने को जगह दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए। मैंने देखा है डेडिकेटेड पार्टीज जो शेड्यूल्ड कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, ओबीसी की बात करती हैं ना, दलितों की बात करती हैं, जो जय भीम जय भारत का नारा लगाती हैं ना, मैंने वो पार्टियां भी देखी हैं। मैंने कंटेम्परेरी पार्टीज भी देखी हैं जिन्होंने भारत पर राज किया, उन्होंने भी कुछ नहीं संवारा दलितों का। दलित उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है, दलित उनके लिए सिर्फ एक वोट है मात्र, और कुछ नहीं है। क्यों? इस समाज से वोट ले लो, एक बार उनको बोल दो कि ये आपको आटा दे फ्री मिल जाएगा, दाल फ्री मिल जाएगी, राशन फ्री मिल जाएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरतें सीमित रखी गई, इनको सीमित चीज़ों के ऊपर फोकस करा गया। इनको कभी नहीं कहा गया कि आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उच्च शिक्षा दी जाएगी, डॉक्टर बनाया जाएगा, है ना, ये बात नहीं इनको बोली गई। इनको बोला क्या, आपको फ्री बस सेवा, आपको मंथली वो पेंशन स्कीम, आपको मुफ्त आटा, मुफ्त आपको राशन दिया जाएगा। इनको भिखारी बना के रखा है, नटशल में इनको कम्युनिटी को भिखारी बना के रखा, सिर्फ वोट। दोस्तों, ये सोचने की बात है, किसी ने भी आपका उद्धार नहीं करना। शोषण, इतना पुराना शोषण, उठ जाओ यार, अब तो ये कम्युनिटी को चाहिए ना, एससी ओबीसी भाइयों को चाहिए कि उठे, अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करें समाज में, उसके ऊपर चर्चा करें। धक्का तो होगा, धक्का करने वाले बोलते हैं आप धक्का सहते हो तो धक्का होता है। अगर मैं बात करता हूं ना, तो पिछली वीडियो में मैंने बात की तो लोगों को बड़ी मिर्ची लगी, ऐसा तो होता ही नहीं है, आप तो ऐसे ही उल्ट सुलट बात कर रहे हो, आप तो बकवास कर रहे हो ऐसे ऐसे। पर कईयों ने कहा कि भाई साहब आपने बहुत सही बात कही, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, हमको ये समझ नहीं लगता। दोस्तों, आज ये वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि कारण क्या है। कारण ये है कि हमने सत्ता की कुंजी अपने हाथ में नहीं ली। हमने अपने जो लीडर थे ना, हमने नेता नहीं पैदा किए। जो दलित नेता थे ना, वो निकल गए बेचारे, चले गए। उन्होंने सारी उम्र चेतना पैदा करने में लगा दी अपनी उम्र, पर ये नींद से नहीं उठे, ये कम्युनिटी नींद से नहीं उठी। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कोशिश की उठाने की, कई दलित गुरु हुए, कई दलित नेता हुए, उन्होंने उठाने की कोशिश की। अगर मैं किसी का नाम लूँगा ना, तो वो पॉलिटिकल एक पॉडकास्ट बन जाती है, मैं वो बात नहीं करूँगा। आप देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ने उठाने की, अगर किसी को जागृत करने की कोशिश की ना, नहीं समाज उठा, नहीं उठा। जिसने उठाने की कोशिश की
उसी को बलि का बकरा बनाया। तो बोलते हैं ना, जो मुर्गा सुबह उठ के सबको उठाता है ना, जगाता है कि उठो नींद से, जागो, वो वही मारा जाता है दोपहर को। ठीक है ना। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ चेतना यही है, लोगों को समझाने की है। कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई किसी के ऊपर धक्का नहीं कर रहा है। अगर धक्का सह रहे हैं ना, तो धक्का कम्युनिटी सह रही है, लोग सह रहे हैं तो धक्का हो रहा है। लोग सह रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, पिछड़ा और दलित वर्ग सह रहा है। वो सह इसलिए रहा है कि वो तो मजबूर है ना, वो तो आटा दाल चावल बीमारियों से लिप्त है। वही बात आ जाएगी जो मैंने पिछली वीडियो में कही थी कि उसको मजबूरी रखा गया, चेतना से रहित ही रखा गया। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरी वीडियो बनाने का शॉर्ट मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीतिक चेतना बहुत ज़रूरी है। सत्ता की चाबी वोट में है। जब भी हम वोट डालते हैं ना, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो उस आदमी का पिछोकड़, उसका इतिहास क्या है, उस पार्टी का इतिहास क्या है, उन्होंने दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर काम क्या किया है। और आप आज खड़े होकर सोचें 2025 में, आप सोचें कि अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट आई है। कोई इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है? दलित बस्तियों में, पिछड़ों में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है? पिछड़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं उसको कम्युनिटी, ना पिछड़े ना तो दलितों में आते हैं ना अपर में आते हैं, वो तो बीच में लटक रहे हैं ना। उसके ऊपर मैं अगली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ओबीसीज के ऊपर। पर आज मैं दलित के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि दलित के ऊपर अत्याचार का कारण क्या है। दलित के ऊपर जो दलित शिकार हो रहा है, दलित आज लोगों के मुंह के ऊपर देख रहा है, मुंह को देख रहा है, उसका कारण कोई और नहीं है। हमने अपनी राजनीतिक जो ताकत थी ना, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। हमने अपनी वोट का, अपनी वोट जो होता है ना, मतदान बोलते हैं उसको। मतदान मतलब मत मतलब बुद्धि, दान मतलब दान कर दी। मतदान, बाबा साहब ने जो हमको वोट डालने का, मतदान का अधिकार दिया था, अभी तक हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। आज भी हम लोगों के ढकोसलों में आ जाते हैं। जब भी कोई हमारा बंदा आके कम्युनिटी में आके किसी के दलित बस्ती में जाके खाना खा लेता है, हम उसके ही हो जाते हैं, उसके पीछे चल पड़ते हैं। हमारी ज़रूरतें ही कम हैं, छोटी छोटी हैं, 500 में बिक जाती हैं। एक वोट 500 में बिक जाती है, 700 में बिक जाती है। जब तक वोट बिकेगी ना, जब तक वोट बिकेगी, हमारी इज्जत बिकेगी, हमारी इज्जत बिकेगी, समाज में बिकेगी, हमको पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब कोई दलित कम्युनिटी का आदमी जाके किसी नेता से बोलता है ना कि हमारा काम कीजिए, हमने आपको वोट डाली है, तो वो नेता बोलता है तेरे को पैसे दिए थे बेवकूफ़ बंदे, भूल गया? 5 आदमी थे, 2500 रुपये दे के तेरे घर से, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, रजिस्टर तेरा नाम लिखा हुआ है, 2500 रुपये दिए थे, ऐसे नहीं तुमने वोट डाली, तो क्या ले लोगे? ठेंगा ले लो उस नेता से। आप उस पार्टी से क्या उम्मीद करते हो जिसको आपने वोट बेचकर उसको जिताया? तो वो तो ठीक है, जूते पड़ने चाहिए। फिर किस चीज़ का रोला, फिर किस चीज़ का रोना? दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, दलित कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं है, पिछड़ों को हर्ट करना नहीं है, अपर कास्ट को हर्ट करना नहीं है। सभी को अधिकार मिले हैं, सभी कम्युनिटी को अधिकार मिले हैं, सारे भारत के लोग एक हैं। पर अभी भी पिछड़ों को और दलितों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी भी रिजर्वेशन डिमांड करती है, अभी भी चेतना पैदा नहीं है समाज में, अभी भी धक्के हो रहे हैं, अभी भी लोगों को तिरस्कृत किया जा रहा है, दलित और पिछड़ों के ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। उसका कारण इतने मेंबर पार्लियामेंट, इतने एमएलएज होके भी सुनवाई नहीं हो रही है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, माफ़ करना दोस्तों, लाइट चली गई थी, कट लग गया बीच में। बात कर रहा था कि कम्युनिटी में प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो चुने हुए, हमारे जो स्थापित जो अधिकारी हैं, वो भी हमारी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर उनकी बात नहीं सुनते हैं। कारण सिर्फ इसीलिए कि इनकी सुननी क्यों सुने इनकी, क्यों? ये तो बोलने वाली कम्युनिटी है ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी बात के लिए मैं चर्चा का विषय यही था कि भी आखिर कसूरवार कौन है? कसूरवार कम्युनिटी खुद है।
पिछड़ा और जो दलित समाज है वो आप जिम्मेवार है, इस जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है ना उसका वो आप जिम्मेवार है, क्योंकि अभी तक हमने राजनीतिक ताकत का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा, अभी भी हमने वोट का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा, अभी भी हमने अपने बच्चों को एजुकेशन की शिक्षा की अहमियत नहीं बताई, अभी भी हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमको नहीं पता है कि अगर हमारे पर जुल्म हो रहा है उससे निकलना कैसे है, अभी तक हम अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, अभी तक हम अपने बच्चों को जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको लिखाएंगे नहीं, उनको अपने पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक चेतना पैदा नहीं होगी। दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी बात नहीं करूंगा, मैं एक बात सदा बोलता हूं कि अगर समझाना हो तो 5 मिनट में बात समझ लग जाती है लोगों को, ये तो सारी रात लेक्चर देते रहो, कोई फायदा नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद छोटा सा था, वो मैसेज मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो से किसी को कोई परेशानी हुई हो, आपका मानसिक संतुलन आपका डिस्टर्ब हो गया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। मेरा किसी को आहत करने का मकसद नहीं होता, मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ लोगों में चेतना पैदा करने की होती है। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि आपस में कोई प्रेम सद्भावना में कोई रुकावट हो। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ समाज में चेतना होती है कि सबको, समाज की हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन को, हर तबके को इंसाफ मिले, सबकी बात सुनी जाए, सारे भारत का विकास हो, हर कम्युनिटी का विकास हो। लोग विदेशों में जब चर्चा हो भारत की तो ये ना कहें कि यहाँ तो कम्युनिटी डिवाइडेड है, यहाँ पर तो बाइफर्केशन ऑफ कम्युनिटी है, लोगों के ऊपर बेइंसाफ़ी हो रही है ना, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जैसे अपने अधिकारों के प्रति चेतना रखता है ना, तो वैसे अपनी ड्यूटीज़ के प्रति भी सजग रहे। अगर संविधान हमको अपने राइट्स देता है ना, उसके साथ हमारी ड्यूटीज़ भी अपॉइंट करता है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती है। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा अति ज़रूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे एक टाइम का खाना कम खा लो, ठीक है ना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं और उच्च अधिकारी बनाएं और अपनी वोट की अहमियत को समझिए। अपने वोट को जब आप अपने प्रतिनिधि चुनते हो ना, तो वोट को आप बेचे मत, वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। वोट अपनी लाठी जो है ना, जो आपका लठ है, वोट रूपी जो लठ है, उसके हाथ में पकड़ाइए, जो आपकी रक्षा करे, आपके साथ खड़ा हो वो लठ लेके, ना कि आप ही की पिटाई करे। ऐसे आप अपने प्रतिनिधि ना चुनें जो आपकी पिटाई करते हों, आप वो पार्टी ना चुनें जो आपकी वोट का सही इस्तेमाल ना करे, वो आपको सिर्फ एक वोटर समझें, ठीक है ना। तो उस पार्टियों से जो दलित की राजनीति करती हैं, मैं तो कहूँगा दलित के ऊपर राजनीति करती हैं, उनसे भी बचें, ठीक है ना। कोई किसी का सखा नहीं है, अपने हाथों से अपना कल्याण करना पड़ेगा। किसी राजनीतिक दल से, किसी से भी आप अपेक्षा नहीं रख सकते। आज की डेट में लाखों वादे हुए हैं, लाखों वादे टूटे, लाखों वादे होंगे, वो भी पूरे नहीं होंगे जब तक समाज में चेतना नहीं होगी, जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कि तूने किया क्या है, तू क्या करेगा। जब तक हम ये उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्षमा का प्रार्थी हूँ अगर मैंने कोई गलत बात बोल दी हो, ठीक है ना। मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।